हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं तो आप, पहला ऑप्शन है उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे। दूसरा, उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे। तीसरा, उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे। और चौथा, माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। छात्रों की समस्या को जानने के लिए आप क्या करेंगे? पहला, खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं। दूसरा, छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या आउच सकते हैं। तीसरा, आत्मीय संबंध बनाएंगे। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आत्मीय संबंध बनाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। छात्रों के चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप, पहला, छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे। दूसरा, उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा, स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे। चौथा, उनके माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से पहला, सामाजिक एकरूपता आती है। दूसरा, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है। तीसरा, शिक्षा में विसंगतियाँ आती है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है। ठीक है। तीसरा, शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि शिक्षण एक कला है। दूसरा, शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है। तीसरा, शिक्षण अनुभव के द्वारा होता है। और चौथा, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, शिक्षण क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? पहला है, स्त्रियां की शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है। दूसरा है, शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है। तीसरा है, शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी। और शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला, उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की यह शिक्षक केवल पढ़ा सकता है। तीसरा, शिक्षकों तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है। और चौथा, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावनाओं को बढ़ाने में मदद करेंगे? भेदभाव की भावना को। तीसरा, स्त्रियों की भावना को। और तीसरा, एक दूसरे की मदद करने की भावना को। और चौथा, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है? पहला, उसे किसी बच्चे से किताब ले लेनी चाहिए। दूसरा, उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए। तीसरा, उसे बिना किसी किताब के ही पढ़ाना चाहिए। और चौथा, पढ़ाने के लिए अपनी किताब खुद लानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो होगा ऑप्शन बी होगा, उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? पहला, अच्छी शिक्षण व्यवस्था। दूसरा, शिक्षक और छात्रों के आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य। और तीसरा है, शिक्षक के शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश। और चौथा है, शिक्षक को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
शिक्षक और छात्रों के आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। इसमें आपको जेपीएससी, यूपीएससी और सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, जीडी तमाम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कराई जाती है। तो इसलिए आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड आपके लिए इकलौता फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है जो आपका बिल्कुल फ्री तैयारी करवाता है। थैंक यू।